इस वक्त हम मौजूद हैं कोडरमा के ब्लॉक मैदान में। इसी मैदान में परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा प्रदेश में जो है राजनीतिक परिवर्तन की राह के लिए बुगुल फूंक चुकी है और पूरी तरीके से कल जो है यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। परिवर्तन यात्रा में जो यहाँ पे शामिल होने आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है शामिल होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कई भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई तरीके नेता जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य में जो है परिवर्तन की बिगुल फूकेंगे। अब देखना लाजमी है कि कोडरमा विधानसभा चुनाव के पहले परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचाती है और कोडरमा सीट पर लगातार हैट्रिक बार जीत हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर आक्रामक है और इसी आक्रामक नीति के तहत जो है चाहे बांग्लादेश घुसपैठी का सवाल हो या फिर महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल हो, इन सभी मुद्दों पर जो है भाजपा अटैकिंग मोड में राजनीति कर रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोडरमा से रवि पासवान की रिपोर्ट। ये परिवर्तन यात्रा कल से ही यानी 20 तारीख से ही झारखंड में शुरू हो गया है। कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी 2 जगहों से परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया है और कल यहाँ कोडरमा में कल यहाँ परिवर्तन यात्रा का यहाँ शुभारंभ होगा। यहाँ कल यहाँ अपने ब्लॉक मैदान में 10:30 बजे यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ परिवर्तन यात्रा में लोग आने वाले हैं। जो अभी सूचना मिल रही, हर जगह लोगों की तैयारी चल रही, क्योंकि हर लोग इस सरकार के, इस राज्य की सरकार के भ्रष्टाचार से लोग ऊब चुके हैं। यह सरकार इससे झारखंड के लोगों के विकास के लिए नहीं, यह झारखंड के लोगों के शोषण के लिए बनी हुई सरकार है। यह तो जेल और बेल पर यह टिकी हुई सरकार है। इसके मुख्यमंत्री स्वयं बेल पर हैं। इसके कई एक मंत्रियों पर ऐसे इस झारखंड को लूटने का आरोप लगा हुआ है। और ये हमें लगता है कि अगर झारखंड में कुछ लोगों को कुछ राहत मिल भी रहा है, कुछ उनको सम्मान भी मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारत सरकार की वजह से मिल रहा है। आप चाहे उनको जोड़ लीजिए, आयुष्मान भारत का योजना माने लाभ उनको मिल रहा है, भारत सरकार ने दिया। फ्री में अन्न उनको भारत सरकार दे रही है। 3 करोड़ हमारे बहनों को माने लाखपति दीदी बनाने का, वैसे ही हमारे 3 करोड़ आवास की लाभ भारत सरकार दे रही है। यह एक नहीं अनेकों सुविधाएं। अभी आपने देखा कि यहाँ इस कोडरमा में 6 वंदे भारत ट्रेन रुक रही है, 6। अभी एक 1-2 दिन पहले हमारी विधायिका यहाँ के माननीय सांसद और मंत्री ने मिल करके उसका शुभारंभ कराया है। यह एक लगातार हमें लगता है कि भारत सरकार के प्रयास इस झारखंड को विकसित राज्य बनाने का और यहाँ की सरकार का उल्टा कि झारखंड रहे या डूब जाए, हम सारे संपत्ति को लूट लें। आज पूरा का पूरा एक माहौल बना हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग खुला हुआ है। हर लोग उस उद्योग में लगे हुए हैं। इसे झारखंड सरकार के लोग इससे मुक्ति झारखंड चाहती है और जब मुक्ति के लिए ही यह परिवर्तन रैली है। यह परिवर्तन माने इस राज्य में सत्ता का परिवर्तन। यहाँ कमल खिलेगा, सोरेन भागेगा, फिर झारखंड का विकसित होना और झारखंड का विकास होगा। और मैं तो समझता हूँ कि झारखंड का विकास होना देश के विकास करने के लिए आवश्यकता है। अब देख ले घुसपैठिया कितने आ रहे हैं। कई एक माने गांवों के नाम बदल गए, अब गांवों के नाम जमाई टोला हो रहा है। आ रहे हैं वहां घुसपैठ कर। यह सरकार खुला दरवाजा खोल कर रखी हुई है। कल हमारे गृह मंत्री जी कहा है कि यहाँ भाजपा की सरकार बनाओ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चले। एक घुसपैठियों को चुन कर करके यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ झारखंड की संपदा को लूट कर करके ये घुसपैठिया ले जा रहे हैं। उनको उसका शुद्ध दर शुद्ध भरपाया करना पड़ेगा। यह काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की नीति की सरकार कर सकती है, भाजपा की सरकार कर सकती है। इसलिए झारखंड के तमाम लोग, झारखंड वासियों के मन में यह बस गया है कि यहाँ के सत्ता का परिवर्तन करना है। छोटे छोटे चीजों, रेत के लिए, बालू के लिए किस तरीका से हो रहा है, और घर बनाने के लिए अपने माने वहाँ के अगल बगल के लोग अगर अपने वहाँ दरिया से, नदी से, तालाब से अगर बालू निकालते हैं तो उस पर रेट हो रहा है। खुलेआम माने लूट मचा हुआ है यहाँ और खुलेआम हमें लगता है कि यह झारखंड की सरकार पूरे इस राज्य को बर्बाद कर दी है। इस राज्य को आबाद करना है, नरेंद्र मोदी को लाना है, कमल खिलाना है और यहाँ से सुरेन को भगाना है, यह संकल्प है।
कोडरमा में 2 जगह सभा की जानी थी, अब क्या उसकी स्थिति? नहीं, वहाँ सभा में लगता है कि विशेष परिस्थिति में वह सभा टली है, क्योंकि हमारे वहाँ के जो असम के मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, उनका एट रेंडम उनकी सूचना मिली कि उनको दिल्ली में एक आवश्यक बैठक के लिए जाना है, तो इसलिए वो सभा टली है। आगे उनकी सभा और बड़ी सभाएं होगी, और हमें लगता है कि इसलिए सारे लोगों, पूरे झारखंड विधानसभा क्षेत्र के सभी अपने झारखंड वासियों को हम सब ने आग्रह किया है कि आप तिलैया में ब्लॉक मैदान में आइए 10:30 बजे, और यहाँ भी हमारे देश के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके भाषण को सुनिए, और यह झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो, इसका आगाज यहाँ से होगा। उस आगाज के आप भी सहभागी बनिए। धन्यवाद। बतौर चुनाव प्रभारी के तौर पर लगातार संगठन को क्या माहौल देख पा रहे हैं? ये माहौल तो हमें लगता है कि ऐसा माहौल जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा माहौल तो कभी मैंने देखने को नहीं मिलता। एक लंबे समय से राजनीति में रहने के बाद हर लोगों के मन में एक ही बात की परिवर्तन करिए, परिवर्तन करे, परिवर्तन करो। मैं गांव के बूथ स्तर पर मैं गया हूं, बहुत जगहों पर, कहीं कोई यह नहीं, कोई डिमांड एक ही माने लोगों के मन में है कि जल्दी यहाँ से सत्ता परिवर्तन हो और नरेंद्र मोदी की नीति की सरकार यहाँ झारखंड में आए। यहाँ की सीट तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे ही जीतेंगे, यहाँ का संदेश भी पूरे झारखंड प्रदेश में जाएगा। ऐसा माहौल यहाँ बना हुआ है। देखिए, चारों ओर उत्साह का माहौल है, और हर आम जनता चाहती है कि हम कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार बनाएं, क्योंकि हेमंत सरकार से सभी लोग परेशान हो गए हैं। हम अपने कोडरमा को ही लेते हैं। कोडरमा में क्रेशर बंद, माइंस बंद, ढिबरा बंद। आपको जो ट्रक से व्यवसाय करते थे, उनके ट्रक में इतना ज़्यादा उनको तंग किया गया कि लोग बाहर जाने लगे। तो हर एक व्यवसाय को कोडरमा में चौपट करने की पूरी साजिश की गई। और यहाँ पर हर हाल में आप देखे होंगे कि एक छोटे छोटे कार्य के लिए, ऐसे तो पूरे झारखंड में स्थिति है, लेकिन कोडरमा में विशेषकर एक छोटे से कार्य के लिए अगर ब्लॉक ऑफिस जाएंगे तो वो दौड़ते जा रहे हैं। थाना जाए तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कोई भी कार्य बिना पैसे का नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम कहाँ जाएं। हमारी जब सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली, उस समय हम शिक्षा मंत्री थे, तो आपने देखा होगा कोडरमा का विकास, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके, मेडिकल कॉलेज से लेके, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज से लेके, बिजली के लिए ट्रांसफार्मर 24 घंटा नहीं लगता था, चेंज हो जाता था। पानी की अच्छी व्यवस्था, बिजली 24 घंटा, जीरो कट बिजली, सुख शांति, हर जगह साफ सफाई। अभी हम किस किस बात को लें, अभी बारिश हुआ है, सब जगह जल जमा है। हमारा पूरा झुमरी तिलैया आज डेंगू के प्रकोप से है। वहाँ ना तो कोई किसी प्रकार का छिड़काव हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर का, ना कोई फॉगिंग की व्यवस्था हो रही है। हर जगह कचरा पड़ा हुआ है। कभी सफाई कर्मी हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी मुखियागण हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी पंचायत सेवक हड़ताल पे चले जाते हैं। तो आखिर ये सरकार कर क्या रही है? आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री संवाद योजना चलती थी, जिसमें कि मुखिया लोगों के साथ में हर 3 महीने 4 महीना में एक बार संवाद होता था, क्योंकि वो पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी समस्याओं को लिया जाता था। अगर कोई भी किसी प्रकार की किसी को समस्या है तो जन संवाद में लिया जाता था। हर मंगलवार को इसकी बैठक होती थी और त्वरित कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी आप देख रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में, बस सब अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। हमारी बहनों को कहा गया कि 72,000 रुपया देंगे सालाना। अभी चुनाव के समय में 1,000 रुपया दे करके भैया इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग, हम तो देख के परेशान हो गए। इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग हर जगह में लगा कि पता नहीं 72,000 बढ़ा करके 1 लाख रुपया हो गया है क्या। हम पूछे जब, तो हमारी बहनों ने कहा ना मैडम, 1,01,000 रुपया आया है, वो भी एक ही बार आया है, एक आध बार और आएगा, उसके बाद 72,000 तो छोड़ दीजिए। कहते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए सरकार के खिलाफ में ये एक उलगुलान हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार बनाने के लिए झारखंड में लोग आतुर हैं। और हर जगह हमारे भैया जनार्दन भैया हैं, जो महाराजगंज के माननीय सांसद हैं, बूथ तक जा रहे हैं। हमारे अभिमन्यु भाई हजारीबाग से हैं, हमारे जिला जज, बूथ तक हम लोग जा रहे हैं, शक्ति केंद्र तक जा रहे हैं। हर जगह में एक ही आवाज कि हम लोगों को फिर से वही एक स्थिर और भाजपा वाली सरकार।
कौन कौन आएंगे कल के? देखिए, कल हमारा झुमरी तिलैया के ब्लॉक मैदान में माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का शुभ आगमन होने जा रहा है और हजारों हजार की संख्या में वहां पर लोग आएंगे, उनके आशीर्वचन को सुनेंगे। हमारे भैया जो बहुत अनुभवी 7 बार के सांसद, विधायक, मंत्री, कितने पदों को ये लिए हैं, तो ऐसे हमारे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भैया का वहां पर आशीर्वचन होगा। हमारे यहाँ की सांसद है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जो कैबिनेट की मंत्री भी हैं, और बाकी हमारे अभिमन्यु भैया है जिलाध्यक्ष, सभी वरिष्ठ लोगों का वहां पर आशीर्वचन होगा। लोगों को एक संदेश दिया जाएगा कि सत्ता परिवर्तन झारखंड में करना है तो उसके लिए मुट्ठी बांध करके एकजुटता का प्रदर्शन करना है। और हमें लगता है कि हम जितना सोच के चल रहे हैं उससे ज्यादा भीड़ होनी है।